प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि केतु ग्रह के पॉजिटिव होने के क्या सिम्टम हैं जो रूटीन में आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे और यदि नेगेटिव है तो क्या सिम्टम है। इसी सीरीज के अंदर पिछले वीडियो में हमने केतु के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था जिससे आपको ये पता लग सके कि एक्चुअल में केतु है क्या, केतु ग्रह को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है ज्योतिष के अंदर। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव होने पे क्या घटनाएं होंगी आपके साथ, नेगेटिव होने पे क्या घटनाएं होंगी आपके साथ, और बाकी ग्रहों के साथ केतु का क्या संबंध है। क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी दूसरे ग्रह के कभी कभी साथ जाके बैठ जाता है या आमने सामने दृष्टि में बैठे होते हैं। तो जब ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली केतु जब दूसरे ग्रहों के साथ संबंध बनाएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले चर्चा करेंगे कि केतु यदि पॉजिटिव होगा तो क्या चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। जो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे वो 70 से 80% तक आपके जीवन से मैच कर जाएगा यदि केतु ग्रह आपका पॉजिटिव होगा तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि नेगेटिव है तो क्या घटनाएं आपके साथ घटित होंगी और उसका उपाय क्या करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, और दूसरे ग्रहों के साथ रिलेशन क्या है केतु का वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला वीडियो ये निकलेगा। यदि केतु ग्रह पॉजिटिव होगा तो सबसे पहली जो निशानी होगी, आपको जीवन में सदा ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपका भला चाहते होंगे और आपकी भी टेंडेंसी ऐसी होगी कि आपका इंटेंट इतना क्लियर होगा, आप भी सबका भला ही सोचोगे। ये पहली निशानी होती है जब केतु पॉजिटिव होता है आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, चाहे वो अंक शास्त्र की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो ग्रहों के दृष्टिकोण से, चाहे वो वास्तु के दृष्टिकोण से। यदि पॉजिटिव होगा तो सदा आपको ऐसे लोग कोई ना कोई गाइड करने वाले मिलेंगे जो सच में आपका भला चाहने वाले होंगे। आपका इंटेंट बड़ा क्लियर होगा, आपकी नीयत बड़ी साफ होगी। अगर आप किसी के साथ शत्रुता भी करोगे तो उसमें भी आपकी इंटेंशन पूरी वैसी ही होगी कि जिससे सामने वाले को पता लगेगा कि ये मेरा शत्रु है। छल कपट आपके अंदर नहीं होगा। तो यदि आपका इंटेंट क्लियर है तो केतु ग्रह आपका समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और यदि केतु ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो अपना इंटेंट यदि आप क्लियर रखेंगे तो ठीक होना शुरू भी हो जाएगा। नस्ल कायम होती है जब आपकी शादी होगी, आपके आगे बच्चे होंगे, बच्चों के आगे बच्चे होंगे। तो यदि केतु ग्रह पॉजिटिव है तो नर संतान आपकी कायम होती रहेगी। घर में कभी भी लड़कों की किल्लत स्पेशली नहीं होने वाली, और शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, टांगों में जान रहेगी, रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको। आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है जिनका केतु ग्रह बढ़िया माना जाता है। माली हालत अच्छी रहेगी, पैसों की वजह से कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर पैसों की कमी भी होगी, काम पड़ने पर पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, कोई काम रुकेगा नहीं आपका, और आपके जीवन में सदा ग्रोथ बनी रहेगी। ग्रोथ का मतलब है आपके पिताजी ने आपको मान लीजिए 50 लाख रुपए दिया था पैतृक संपत्ति के रूप में, तो आप उसको 70 कर दोगे और आपका बेटा उसको आगे और आगे लेकर के जाएगा। यदि केतु ग्रह पॉजिटिव होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी ग्रो करता है, कभी नीचे नहीं गिराता अपनी पीढ़ी को। और केतु ग्रह यदि ठीक है पत्री के अंदर तो 3 ग्रह बृहस्पति, मंगल और बुध, ये कभी खराब फल नहीं देंगे आपको। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि ये 3 ग्रह ठीक हैं, बृहस्पति, मंगल और बुध, तो केतु ग्रह भी ऑलमोस्ट आपकी कुंडली में ठीक ही फल दे रहा होगा। औलाद जैसे ही आपके घर जन्म लेगी आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आपने कई बार सुना होगा कि जब से ये मेरा बेटा हुआ है, आपने कहते सुना होगा लोगों को कि जब से ये बेटा हुआ है उसके बाद मैंने बहुत तरक्की की है। तो जब केतु पॉजिटिव होता है तो बाप की भी किस्मत चमकती है और पुत्र की भी किस्मत चमकती है। तो केतु पॉजिटिव होने के बहुत अच्छे मायने हैं आपके जीवन के अंदर। मेडिटेशन का शौकीन होगा, धर्म में विश्वास रखने वाला होगा, लेकिन पाखंड से दूर होगा। बगल में छुरी मुंह में राम राम, इस तरह की टेंडेंसी नहीं होगी यदि केतु पॉजिटिव है तो। जो अगर धर्म स्थान पे जाएगा तो पूरा धार्मिक वहां का होकर के ही वहां पे वो रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है और बैठा सत्संग के अंदर है। तो पाखंड से दूर होगा ऐसा व्यक्ति यदि केतु पॉजिटिव होगा तो। अक्लमंद होगा, घर के दरवाजे और खिड़कियां भी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी हालत बड़ी अच्छी होगी, कोई आवाज नहीं आती होगी, कोई खिड़की टूटी हुई नहीं होगी। जितने रोशनदान घर में होने चाहिए उतने स्पेसिफिक अमाउंट में मौजूद होंगे आपके घर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि ट्रैवलिंग के अंदर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति जब दिल करे फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। और भी ट्रैवलिंग के अंदर आपने कई लोगों को देखा होगा कि ट्रैवलिंग के अंदर कभी गाड़ी पंचर हो गई, कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी वहां पहुंचने के बाद बीमार हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों को केतु खराब होता है। लेकिन यदि केतु पॉजिटिव होगा, किसी तरह की ट्रैवलिंग में भी आपको कभी परेशानी नहीं होने वाली होगी। और सुबह जल्दी उठने का शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति, और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक गजब का उसका बैलेंस आपको नजर आएगा। जीवन में एक ठहराव नजर आएगा। आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति का केतु पॉजिटिव है। ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, इनमें से सिम्टम मैच कर जाएंगे। और यदि आपका केतु पॉजिटिव है तो आपको अपने जीवन में भी ऐसी चीजों का वर्णन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि यदि केतु ग्रह आपका नेगेटिव होगा तो किस तरह की घटनाएं आपके साथ होंगी, या आपके संसार के प्रति रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। अगर आपका केतु ग्रह नेगेटिव है तो क्या क्या समस्याओं का आप सामना करेंगे। सबसे पहली निशानी तो यह होगी कि ऐसे व्यक्ति को जगह जगह अपना दुखड़ा रोने की आदत होगी। जहां जाएगा, जिससे भी मिलेगा, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मुझे ये नहीं मिला, मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। ढेरों समस्याएं जहां पे बतानी चाहिए वहां तक तो शायद उसकी बात ना पहुंचे, परंतु उसके बारे में सब जगह यही बात आपको सुनने को मिलेगी कि फलाना फलाना व्यक्ति ना सदा आपको रोता ही मिलेगा, सदा परेशान ही मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ी निशानी है केतु खराब होने की। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि आदमी जगह जगह अपने दुखड़े रोना शुरू कर देगा, जगह जगह अपना शोर मचाना शुरू कर देगा, तो उसका केतु ग्रह खराब होने लगेगा, और ऐसा खराब होगा जो जल्दी से ठीक होने में भी नहीं आ पाएगा। जीवन में अच्छे लोगों का ना मिलना, ग्रोथ ना मिलना, ऊंचाई ना मिलना, जीवन के अंदर राइज नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी। जहां था वहीं टिका रहेगा, या हो सकता है जो चीज उसको पैतृक संपत्ति में मिली थी उससे वो नीचे ही लेके जाए अपने परिवार को, ऊपर कभी ले जा ही ना सके। जीवन में समझ ही ना आना कि चल क्या रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर ये अपने जीवन में धोखा होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ओपरी का साया तो नहीं है, पता नहीं किसी रिश्तेदार की नजर तो नहीं लग गई। वो इन चीजों से उभर ही नहीं पाएगा, कहीं से कुछ ट्रीटमेंट लेने की भी कोशिश करेगा। जब तक केतु ग्रह का उपाय नहीं करेगा तब तक उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि जिंदगी में चल क्या रहा है। ऐसी चीजें उसके साथ घटित होंगी जिसको वो डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो धन की स्थिति हो, उसको समझ ही नहीं आ पाएगा कि चल क्या रहा है उसके जीवन में। कोई ना कोई ऐसी बीमारी शरीर को लग जाना जिसका डायग्नोसिस ना हो, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे जा रहा है, सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। रीढ़ की हड्डी में परेशानी, जोड़ों की तकलीफ, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत, स्पाइन की प्रॉब्लम, नाभि के नीचे का हिस्सा बेकार होना शुरू हो जाना, पैरों के नाखून झड़ने शुरू हो जाना, पैर सदा गंदे रहना, सफर में भी कोई अच्छा परिणाम ना मिलना, लोकल जो विद इन सिटी सफर करते हैं उसमें भी परेशानियां, सिटी आउट ऑफ सिटी जाएंगे उसमें भी परेशानियां, और आउट ऑफ कंट्री जाने का तो मौका ही नहीं मिल पाता। बार बार वीजा रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। ये केतु ग्रह खराब होने की निशानियां हैं। जीवन में नीरसता आ जाना, इंजॉयमेंट खत्म हो जाना, जिंदगी ऐसा लगना कि मतलब एक एक दिन काटना व्यक्ति को मुश्किल हो जाना, ग्रोथ रुक जाना, वैवाहिक है तो संतान के लिए तरस जाना, मेल इशू का ना होना, नर संतान कायम ना हो पाना, ये सारे के सारे सिम्टम केतु खराब होने के हैं। पहला सिम्टम फिर भी आपको मैं बार बार बता रहा हूं, सब जगह जाकर के अपने दुखड़े रोने शुरू कर देना। लगातार काम के अंदर गिरावट आते जाना, 3 दुकानें थी 2 रह गई, 2 थी 1 रह गई, 1 में भी अब कस्टमर नहीं आ रहा। यदि नौकरी कर रहा है तो बार बार नौकरी का बदलना, कहते हैं ना पैरों का चक्कर, कभी इधर कभी उधर, बार बार नौकरी बदलना, नौकरी पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होते रहना। ये सारी घटनाएं यदि आपके साथ जीवन में रिपीटेडली हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि केतु ग्रह कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे रहा है। और जब तक आप इसको समझ के कुंडली के किस भाव का केतु खराब हो रहा है, आप ठीक से कहीं कंसल्ट करके रेमेडी जब तक नहीं करोगे तब तक राहत मिलना बड़ा मुश्किल है। ये आपको समझना होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहावत है, ना तो कभी राजी हो ना कभी चारपाई छूटे। तो बीमार ठीक, कुछ ना कुछ उसके जीवन में चलता ही रहेगा। कोई जीवन में ये पता ही ना लग पाना कि उसका इष्ट क्या है, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, कोई अच्छा गुरु ना मिलना,
कोई भी मेंटर मिलने में उसको परेशानी महसूस होगी, कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिलेगा, मतलब धक्के ही खाता रहेगा, दूसरों के साथ परेशान होता रहेगा, ठीक ढंग से कोई गाइड नहीं करने वाला मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो हैं, यदि आपकी लाइफ में बार बार घटित हो रहे हैं या कुछ क्रोनिक सिम्टम इनमें से क्रिएट हो चुके हैं, जो कि आप पिछले 4 साल से परेशान हो, इनमें से 2-4 सिम्टम ऐसे हैं जो पिछले 4 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए डे बाय डे आपका केतु ग्रह खराब हो रहा है। और इसको यदि आपने समय पे नहीं संभाला तो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि दूसरे ग्रहों के साथ इसका क्या संबंध है। यदि यह सूर्य ग्रह के साथ मिलेगा तो खुद भी खराब होगा, लेकिन सूर्य ग्रह को उच्च कर देगा। ये ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कभी कभी ट्रैवलिंग उसकी बेवजह भी उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है। जब केतु ग्रह सूर्य के साथ संबंध बनाएगा, आपको अपने जीवन में ग्रहण जैसे सिम्टम मिलेंगे, लेकिन अर्ध ग्रहण के सिम्टम मिलेंगे। यदि ये बृहस्पति के साथ हो जाएगा तो एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बन जाएगा, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करना सीख जाओगे। आप अच्छे मेडिटेशन की तरफ जाने लगोगे, भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलने लगेंगी और मेडिटेशन की तरफ भी आप जाने लगोगे और आपका चरित्र भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। और यदि यही ग्रह अगर मंगल के साथ जुड़ेगा तो कैसा फल देगा? वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है और वो युति भी हो सकती है। अगर ये मंगल के साथ जुड़ेगा तो चोटें लगनी शुरू हो जाएंगी, पैरों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बार बार आपको स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आपको ब्लड डिसऑर्डर हो रहे हैं या आपको हड्डियों की दिक्कत हो रही है, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। और अगर ये ग्रह बुध से जुड़ेगा तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, ये हमारे पैरों का कारक है, तो दोनों में से एक चीज निरंतर आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पैर ठीक रहेंगे तो कुछ ना कुछ दूसरे शरीर के पार्ट्स की दिक्कत आपको शुरू हो जाएगी, अगर बाकी पार्ट्स ठीक रहेंगे तो पैरों पे कोई ना कोई चोट लगती रहेगी। और अगर ये शुक्र के साथ जुड़ेगा तो आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ा देगा, लेकिन आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, कभी कभी कामदेव की ताकत का आदमी गलत इस्तेमाल करके अपना चरित्र गवा बैठता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये ग्रह शनि के साथ मिलेगा तो मकानों के सुख बढ़ा देगा और शनि को नेक कर देगा, लेकिन इसका फैसला शनि की स्थिति पर ही होगा। यदि शनि अच्छा होगा कुंडली में तो केतु ग्रह भी आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर ये राहु के साथ मिलेगा, और राहु के साथ तो ये मिला ही होता है क्योंकि राहु सदा अपने से 7वें में ही बैठता है, केतु और राहु एक दूसरे से सप्तम स्थान में ही होते हैं। किसी किसी भाव में कुंडली के पूरा का पूरा राहु इसको टेक ओवर कर लेता है और राहु के अकॉर्डिंग ये आपको फल देना शुरू कर देता है। हमने चर्चा की कि केतु पॉजिटिव है तो कैसा फल देगा, नेगेटिव है तो कैसा फल देगा। अब हम बात करेंगे कि यदि रेमेडीज आपको करनी है तो रेमेडी कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया। साइड पे करने का कुछ फायदा हुआ। अब बात करेंगे कि यदि रेमेडीज आपको करनी है तो ऐसे कौन से 5-7 उपाय हैं जो निरंतर आपको करने चाहिए, जिससे धीरे धीरे केतु ग्रह आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला उपाय तो आपको अपने कान में सुराख करके गोल्ड डाल लेना चाहिए। गोल्ड प्योर होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बृहस्पति की मदद का केतु को मिलना। आप नहीं कर सकते, आप केसर लगा सकते हैं अपने कानों पे, इससे भी आपका केतु ग्रह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है या मान लीजिए आपको कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा है आपको, तो आप किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी आपकी आस्था है, आप 8 दिन लगातार एक कंबल, सफेद काले रंग का कंबल आप दान करना शुरू कर दीजिए। पर यह ध्यान रखिए 2 ही रंग होने चाहिए उस कंबल के अंदर, सफेद और काला, कोई तीसरा कलर ऐड नहीं होना चाहिए। अपने पैरों के अंगूठे के चारों तरफ आप चांदी का, शुद्ध चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको यदि कमर की समस्या है, पेशाब से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जोड़ों की दिक्कत है, इसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह उठ करके जल्दी आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। गली में जाइए, अपने घर से कुछ रोटियां बनवा के ले जाइए, कुत्तों का आप टोस्ट डाल सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। सिर्फ नॉनवेज नहीं खिलाना, वेजिटेरियन कोई भी आप उनको डाइट खिला सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं किसी एक स्थान पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि आज बेड पे कर रहे हैं, कल सोफे पे कर रहे हैं, परसों आसन पे बैठ गए, किसी एक जगह टिक करके बैठना केतु पॉजिटिव होने के संकेत होते हैं।
तो कहीं भी एक जगह पे कोई अपना एक स्थान बना करके यदि आप मेडिटेशन शुरू कर देते हैं सुबह जल्दी, तो भी केतु ग्रह आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब 15 दिन लगातार मंदिर में दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप मंदिर दे सकते हैं, बड़ा आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। आप सफेद काले तिल लेकर के आप दूध में मिक्स करके आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपका केतु पॉजिटिव होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय, यदि आपको ऐसा लगे कि सारे ग्रह आपकी कुंडली में इकट्ठे खराब हो गए, जिसकी हमने वीडियो में अभी चर्चा की थी कि बृहस्पति, मंगल और बुध ये 3 ग्रह ऐसे हैं, यदि ये पॉजिटिव होंगे तो केतु पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि केतु पॉजिटिव है तब ये हो सकता है तीनों ग्रह आपके पॉजिटिव फल दें। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा ग्रह पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सारा आप मिक्स कर चुके हैं, आपके सिम्टम मिक्स हो रहे हैं सारे। आप एक लोहे की छोटी सी गोली ले लीजिए, उसके ऊपर एक मैरून कलर की या रेड कलर का पेंट कर दीजिए और उसको अपने अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है, सारे ग्रह आपके अलग अलग फल देने लगेंगे और आपको ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में आने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा ग्रह आपका खराब हो रहा है और कौन सा ग्रह आपका पॉजिटिव है। एक चीज और है, जो आपको दहेज में चारपाई मिलती है या बेड मिलता है, या आपके पेरेंट्स को भी जो शादी के समय आपके फादर को जो आपके मदर की फैमिली से जो बेड मिला था, चारपाई मिली थी, इसको कभी टूटने मत दें और इसको कभी बेचे मत। जब तक ये आपके घर में कायम है ना, तब तक केतु आपका कभी खराब नहीं हो सकता। तो आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में जो चकला इस्तेमाल होता है उसके नीचे 3 छोटे छोटे पांव आप लगवा सकते हैं, वो टूटे ना कभी भी। आपके घर में कोई प्रांत है पीतल की, आप उसके नीचे थोड़े से 3 पैर लगवा सकते हैं आप केतु ग्रह को ठीक करने के लिए। तो ये तमाम उपाय थे जो केतु ग्रह को ठीक करने में मदद करते हैं। कौन सा उपाय किसको करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि केतु आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है। कुछ ना समझ आए, जहां आपका दिल टिके, इनमें से आप 2-3 उपाय कर लीजिए, लेकिन मेडिटेशन वाला उपाय जरूर करिए, इसका आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। तो इनमें से जिस उपाय पे आपका मन टिके, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेंट से कंसल्ट करके राय लेके आप रेमेडी जरूर करिए, इससे आपको बेहतर परिणाम जीवन में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी श्रृंखला के अंदर आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि केतु किस भाव में कैसा फल देता है। 12 के 12 भाव में कुंडली के कैसा आपको फल मिलेगा, एक एक लाइन में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर इसी सीरीज के अंदर अलग अलग भाव के ऊपर भी वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।